बी अ पॉइंट ऑन द पैराबोला, यानी पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट है 4,4√3, ठीक है। पी क्यू फोकल कॉर्ड बोला गया है, फोकल कॉर्ड का भी अंदाजा हो गया है। पी पॉइंट वो दिया हुआ है, पी क्यू फोकल कॉर्ड दिया हुआ है, पी पॉइंट पैराबोला पर है ऐसा बोला जा रहा है, होता भी है ऑब्वियसली। एम और एन को बोला जा रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पी एंड क्यू, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का आइडिया है सभी को, कौन से चैप्टर में आया था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, करेक्ट है। तो अब एक काम करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। वाई स्क्वायर ऑफ 4ax में ए अब तक अननोन है, तो ए कैसे फाइंड किया जाए पहले उसको सोचना है। पैरामीट्रिक से भी फाइंड कर सकते हैं और भी तरीका है, पुट करके फाइंड कर सकते हैं। पी पॉइंट पैराबोला के ऊपर है ना, तो वो पैराबोला की इक्वेशन को, ठीक है, तो ये मैं कर देता हूं यहाँ पे, यहां मैं कर देता हूं, ये आया 48 और ये आया 4a इंटू 4, तो ए की वैल्यू देखो 3 मिल गई इधर पे, ए की वैल्यू 3 मिल गई है इधर पे, देख लेना एक बार। तो यार एक बार समझ लेना, ए आ गया 3, ठीक है। तो मतलब वाई स्क्वायर बराबर 12x, ये है पैराबोला आपका, वाई स्क्वायर इक्वल 12x। यहां पे ये पी पॉइंट है, फोकस से पास होगा, फोकस अभी कहीं पे डिस्कस नहीं किया गया है तो उस पर अपन अभी नहीं जा रहे हैं। इधर पे आया 4,4√3, ठीक है। अब डायरेक्ट्रिक्स ढूंढो, डायरेक्ट्रिक्स कहां पे हुआ करती थी, करेक्ट यहां होती थी। तो मतलब अगर प्रॉपर तरीके से डायग्राम बनाया जाए तो ये आपका एक्स एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस होता था और इधर होती थी डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन रिकॉल करो, x प्लस ए, मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोऑर्डिनेट में याद करोगे ना तो प्रॉब्लम ये होगी कि इतनी ज्यादा सिमिलरिटी मिलेगी कि सर्किल वाला पैराबोला में, पैराबोला सर्किल में, ऐसा ध्यान आता रहेगा। इसलिए जल्दी आंसर मत देना, सबसे सही तरीका होता है कि कोऑर्डिनेट के हिसाब से रिकॉल करो, तो याद आ जाती हैं चीजें इधर पे। अच्छा मैं लिखने जा रहा हूं x बराबर माइनस ए की वैल्यू पता है सभी को, ये मिल गया x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब ऐसा बोला जा रहा है कि पी क्यू से आपने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, इसका नाम रख दिया m और इसका नाम रख दिया है n, ठीक है। m फुट ऑफ परपेंडिकुलर है p से डायरेक्ट्रिक्स पर, n फुट ऑफ परपेंडिकुलर है q से डायरेक्ट्रिक्स पर, ये रीड कर लो, उसमें ऐसा दिया हुआ, और एरिया ऑफ पी क्यू एम एन निकाल रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया है तुम्हें कहीं ना कहीं, x1 x2 वाले रूल से, कि लाइन बना के, और देखो दो तरीके हैं तुम्हारे पास, या तो दो ट्राइंगल में डिवाइड कर लो, या तो वो रिकॉल कर लो, वो ऐसे बना के दिखाया था, से डाउनवर्ड एरो आते थे, अपवर्ड एरो आते थे, हाफ आता था, याद है या भूल गए हो, याद है तो फिर ठीक है। अब अगला चैलेंज, P पता है मुझे, Q चाहिए होगा कहीं ना कहीं से, तो Q के लिए बताओ, P और Q का मतलब है एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, नहीं एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड, ठीक है। इसका T कैसे फाइंड कर सकते हो, इसका T कैसे फाइंड कर सकते हो, बताओ जरा, इसका T कैसे फाइंड करोगे। 80 स्क्वायर 280 से कंपेयर कर दो इसको, तो मैं यहां कंपेयर करने वाला हूं 80 स्क्वायर 280 से, 80 स्क्वायर 280 से मैंने ये पॉइंट को कर दिया है कंपेयर, देख लेना ठीक से। अब चलो कंपेयर करते हैं, जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो टी की वैल्यू दिख रही है +-2/√3, ये कहां से आया, इन दोनों से। और फिर मैं कंपेयर कर रहा हूं इन दोनों का, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, और जब मैं इसे कंपेयर कर रहा हूं तो टी की वैल्यू मिल रही है 4√3/6, कैंसिल करो, पहले 2 से करो और फिर √3 से, तो 2/√3 आ गया। अब देखो अपने को वो वाली वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है जो दोनों में कॉमन हो, इधर और इधर, इधर और इधर जो दोनों में कॉमन हो वाली वैल्यू, तो प्लस वाली वैल्यू कॉमन है दोनों में, तो देखो टी की वैल्यू पता लग गई +2/√3। ये भी सोचना है कि टी निकालने की नीड क्यों है इधर पे, क्यू फाइंड करने के लिए टी फाइंड करने की नीड है। क्यू का फॉर्मूला आपने सुना था a/t² -2a/t, a/t² -2a/t, ये अभी अभी मैंने बताया था। a की वैल्यू आपको पता है, t भी अभी पता लग गया है, तो ये मैं रख देता हूं 3/4/3, इसका स्क्वायर 4/3 आएगा। फिर आया -2, a की वैल्यू पता लग गई,
और टी की वैल्यू है आपकी 2/√3 और क्यू पॉइंट मिल गया आपका 9/4 और यहां ये 2 और 2 गया और यहां है माइनस का 3√3। तो ये क्लियर कर लो। ये यहां पे पी और क्यू पॉइंट दोनों मिल गए हैं। पी तो पहले से ही था, क्यू अपन ने ढूंढा है। तो देखिए क्वेश्चन में स्ट्रगल कहां कहां पे करना पड़ा। पहले ए फाइंड करने का तरीका जो कि आपको पता है, बट पता होने के बाद भी उस टाइम पे ध्यान आ जाए, ये भी बड़ी बात होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी चीजें पता होती हैं, उससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन ने किए होते हैं, बट जब पेपर में बैठते हैं तो वही चीज याद नहीं आती है। ठीक है, एक तो ये, दूसरा एंड पॉइंट निकालने की टेक्निक और तीसरा डायग्राम, ये चीजें हैं यहाँ पे। बस अब आंसर की तरफ प्रोसीड करेंगे। क्यू का कोऑर्डिनेट मिल गया है 9/4 और -3√3। ठीक है, अब आपको कुछ भी करना है, ये पॉइंट फाइंड करना है एम और एन। तो एम और एन बता दो कैसे फाइंड करोगे। एम और एन फुट ऑफ परपेंडिकुलर से फाइंड करोगे तो ये आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो। देखो इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट तो -3 होगा, पी एन इक्वल, हाँ वैसे भी फाइंड कर सकते हो, वैसे भी फाइंड कर सकते हो, बट देखो इन दोनों का, अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनो, एम और एन का एक्स कोऑर्डिनेट तो -3 होगा ना, ये पहले तो फिक्स कर लो। अब बचा कौन सा कोऑर्डिनेट, वो बताओ कैसे फाइंड करोगे। यार आप ये बताओ जरा, ध्यान से सुनो, तुरंत आ जाएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस सुन लो। यार ये वाई कोऑर्डिनेट यही तो रहेगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट ही तो इसी का वाई कोऑर्डिनेट रहेगा। क्यों ऐसा होगा, 90 डिग्री एंगल है ना, तो तुम वाई कोऑर्डिनेट थोड़ी ना बदल रहे हो जब ऐसे परपेंडिकुलर आ रहे हो। तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है आपका 4√3 हो गया, और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है इधर पे -3√3 हो गया। अब मैं मान के चल रहा हूं आप इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर लोगे। क्लियर हुआ। ट्रेपेजियम से भी कर सकते हो, ट्रेपेजियम से कर सकते हैं। क्या होता था ट्रेपेजियम का एरिया, ये ट्रेपेजियम ही बन रहा है ना। और ये बात पता कैसे चल रही ट्रेपेजियम में, ये वाली साइड पैरेलल हो गई और ये इनके बीच की डिस्टेंस हो गई। तो इसका एक फॉर्मूला होता था आपका, तो ये वाला क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं, ये क्वाड्रिलेटरल जो आपको यहां बोला गया है ना PQMN, PQMN ये बेसिकली ट्रेपेजियम है अगर ध्यान से देखो तो। और इसका यार एरिया लगा दो, जो ही फॉर्मूला रहता था हाफ करके रहता था, सम ऑफ टू पैरेलल साइड, नहीं हाँ सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट रहता था। तो ये लगा दो इधर पे, मैं इसको यहां क्लोज कर देता हूं, यहां लगा दो हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड का मतलब PM प्लस QN, PM प्लस QN लगाओ और बीच की हाइट लगा दो। ये हाइट सभी को क्लियर होगी, कितनी हो जाएगी हाइट बताना जरा, 7√3 आ जाएगी। तो ये 7√3 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए। PM प्लस QN नहीं है अभी मेरे पास, वो बताना पड़ेगा। वो भी ना करो तो सीधे आ जाएगा ना, ये 4 है और ये 3 है, 7 आ जाएगी। और इधर से भी आ जाएगा, से भी आ जाएगा सीधे, तो बस आ गया ये। तो ये मिल जाएगा हाफ, 7 आ गया, और ये आ जाएगा 9/4 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, 9/4 प्लस 3, 9/4 प्लस 3, तो 21/4 आ रहा है आपका, 21/4। और इधर आ रहा था आपका 7√3। बस ये देख लो इधर से कुछ आ रहा हो तो, कितना आ रहा है आपका 8, 28 प्लस 21 कितना होता है, पूरा कैलकुलेट हो गए। तो ये शायद देख लेना यार, अभी कैलकुलेट हो गए 343। तो ये यार कैलकुलेट कर लेना अभी, ठीक है ना। 8 आ रहा है और यहां आ रहा है 9, 4, हाँ ये आ जाएगा 343 √3। तो ये देखो अगर कहीं हो तो ऑप्शन में है कहीं 343, हाँ ये आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये क्लियर कर लो, ठीक है। तो ये